morning to all students. Your subject is biology, part 17, class 10th, chapter life processes, learning topic plasma. Learning topic plasma. In the previous classes, I explained about blood. What is blood? Blood is a type of liquid connective tissue और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बताया थे नेक्स्ट क्लास में ब्लड के बारे में, ब्लड का डिफिनेशन। तो ब्लड इज ए टाइप ऑफ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और इसके बाद डील किए थे ब्लड सेल्स, टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स में बताया थे आपको WBC व्हाइट ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, RBC रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और रेड ब्लड कॉर्पसल्स। तीसरा जो था, थर्ड था प्लाज्मा, और फोर्थ जो था वह था प्लेटलेट्स। तो फर्स्ट जो है ना ब्लड के बारे में डील किया था नेक्स्ट क्लास में 16 पार्ट में। 17 में आज प्लाज्मा के बारे में बतलाना है। व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा इट इज ए कलरलेस फ्लूइड। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट इज ए कलरलेस फ्लूइड। इट इज ए कलरलेस फ्लूइड। इट इज ए कलरलेस फ्लूइड। यह रंगहीन पदार्थ होता है। इट इज ए कलरलेस फ्लूइड। The mostly part of plasma, the most part of plasma is made up of water. About 90% water. Plasma contains, second point, it contains about 90% water. 90% water. ठीक, इसमें लगभग 90% जल होता है। अदर एलिमेंट्स आर आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा लाइक some type of various types of salts, ions, hormones, enzymes, etc. It contains other substances too. It contains other substances too. इसमें और भी अन्य प्रकार के पदार्थ या तत्व पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में है, एग्जाम्पल में कर देते हैं लाइक minerals, enzymes, hormones and ions, ये सब पाए जाते हैं। इसमें डिजोल्व होते हैं। इन द केस ऑफ प्लाज्मा, various types of substances dissolved in the form of minerals, enzymes, hormones and ions. ये सभी पदार्थ जो बताए ये प्लाज्मा में घुले हुए रहते हैं। प्लाज्मा में घुले हुए रहते हैं ये पदार्थ। ठीक, तो और बताते हैं इससे आगे। इसमें ठीक, इसे बताते हैं आगे है ना। बताए कि प्लाज्मा कंटेन्स some dissolved substances like enzymes, hormones and ions, proteins, digested food. प्रोटीन्स भी इसमें पाया जाता है, डाइजेस्टेड फूड भी पाए जाते हैं, अदर न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं प्लाज्मा में। ठीक, तो ये सब आपको याद रखना होगा क्या क्या पाए जाते हैं से।
Best products. Best product. It also contain. Plasma also contain best product like CO2, carbon dioxide, and यूरिया. यूरिया भी इसमें जो डिजोल्व रहता है जी, यूरिया जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है यूरिया का, इस तरह से CO सिंगल बॉन्ड NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, यह यूरिया है, यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. इसे लिख सकते हैं भी इसको CO NH2 का होल 2, NH2 का होल 2, ऐसे भी लिख सकते हैं NH2 इसका होल 2, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से लिख सकते हैं. यूरिया है. डिजोल्व सब्सटेंसेस में बताए, मिनरल्स बताए, डिजोल्व सब्सटेंसेस मिनरल्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, आयंस, प्रोटीन्स, डाइजेस्टेड फूड, कॉमन salts and some waste substances, some waste material like carbon dioxide and urea, all dissolved in plasma, सब प्लाज्मा में घुले हुए रहते हैं. तो याद रखना होगा. ठीक, प्लाज्मा carries all these dissolved substances from one part to another part in the body. कहता है कि प्लाज्मा कैरीज, और प्लाज्मा जो है, जो लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड का लिक्विड पार्ट है, मोस्टली बना होता है. इट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड. प्लाज्मा इज आल्सो नोन एज लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड. इट कंटेन्स मोस्टली, बताते 90% वाटर. तो इट कैरीज these waste substances from one part to other part of the body. Red blood cells, white blood cells and platelets are emerged in this liquid called plasma. प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा is कहता है कि and all blood cells like RBC, WBC, platelets emerged in it called plasma. प्लाज्मा में सभी जो है ना, इमर्ज मीन्स डूबे रहते हैं. प्लाज्मा में श्वेत रक्त अणु, लाल रक्त कणिकाएं, पट्टिकाणु और तरल पदार्थ जो है प्लाज्मा में सब जो है ना ये डूबे हुए रहते हैं. अब इसके बाद जो है ना ये टॉपिक चेंज करता हूं, बतलाता हूं आपको रेड ब्लड सेल्स के बारे में. आरबीसी के बारे में बताता हूं. इसको कहता है, जिसका फुल नाम है रेड ब्लड कॉर्पसल्स या सेल. रेड ब्लड कॉर्पसल्स भी CORPUSCLES, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं. रेड ब्लड कॉर्पसल्स या रेड ब्लड सेल. आरबीसी के बारे में. आरबीसी क्या है? ठीक, आरबीसी के बारे में. रेड ब्लड सेल्स आर रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन. ताकि रेड ब्लड सेल्स है, लाल रक्त अणु या लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं हैं WBC, और लाल रक्त कणिकाएं हैं RBC. तो वाई द कलर ऑफ RBCs आर रेड. क्वेश्चन बच्चे कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बच्चे भी पूछ सकते हैं कि लाल रक्त कणिकाओं का रंग जो होता है सर लाल होता है, क्यों? तो बता रहा हूं कि द कलर ऑफ RBCs आर रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ a red pigment called hemoglobin. It carries, फर्स्ट पॉइंट शॉर्ट में लिख सकते हैं, it carries hemoglobin, HAEMOGLOBIN. It carries hemoglobin. ना कौन? RBC carries hemoglobin. फर्स्ट पॉइंट. It has oxygen trapping capacity. हीमोग्लोबिन के बारे में फिर लिख रहा है कि हीमोग्लोबिन हैज एबिलिटी टू ट्रैप एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. ठीक, इट
इट मीन्स हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन या आरबीसी भी, अभी आरबीसी को भी कर सकते हैं। आरबीसी है एबिलिटी टू ट्रैप एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन इट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन इट। बता रहा है कि आरबीसी जो जिसमें जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है के कारण इसका रंग लाल होता है, और इसी हीमोग्लोबिन के कारण ये ऑक्सीजन को, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को ट्रैप करता है। आरबीसी, आरबीसी कहता है कि ठीक, कहता है कि रेड ब्लड सेल्स या आरबीसी जार कैरियर्स ऑफ ऑक्सीजन, अभी बतलाया है, इट कैरीज हीमोग्लोबिन। इट फिर लिख ही देते हैं, इट हैज मीन्स क्या, हीमोग्लोबिन। इट हैज मीन्स का लिख रहा है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ना लिख करके इसको अंडरलाइन कर दिए, यहाँ लिखे इट है। इट हैज बीन एबिलिटी टू ट्रैप O2 लिख देते हैं शॉर्ट में, शॉर्ट लिखना, थोड़ा सा इसलिए शॉर्ट में लिख देता हूं। इट हैज बीन एबिलिटी टू ट्रैप O2 मीन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। कहता है कि हीमोग्लोबिन या आरबीसी में एबिलिटी होता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को क्या करने का, ट्रैप करने का। क्यों? हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण, हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण, हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण आरबीसी जो है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को क्या करता है, ट्रैप करने की इसमें क्षमता है। ठीक, इससे अगला पॉइंट आगे बतलाता हूं। ठीक, रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। और कैसे ट्रैप करता है, से कहता है कि इट ट्रैप ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इट ट्रैप O2 मीन्स मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, O2 फ्रॉम lungs to other part of the body, lungs to other part, other tissues, lungs to other tissues या lungs to other part of the, lungs to other tissues, lungs to other tissues भी कर सकते हैं। तीसरा से फिर देखिए तीसरा पॉइंट, इट ट्रैप O2 ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू अदर टिश्यूज। लंग्स से है ना ऑक्सीजन को, लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करके और दूसरे ऊतक तक ले जाने का काम करता है। कौन? यह आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स का काम है। इट इज एक्चुअली द हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स। अब बताए थे अब किसके कारण ये जो है O2 को जो लंग्स कैरी करके ले जा रहा है वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज में, बॉडी के अनेक प्रकार के ऊतक में ले जाने का काम जो ऑक्सीजन को कर रहा है, ये किसके उपस्थिति के कारण? तो पहले ही बतलाए थे कि हीमोग्लोबिन के कारण। इसमें हीमोग्लोबिन जो है वही जो है आरबीसी को क्षमता, एबिलिटी प्रोड्यूस कर रहा है ना, प्रदान कर रहा है कि तुम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को क्या करो, लंग्स से है ना शरीर के विभिन्न ऊतकों तक, विभिन्न भागों तक भेजने का काम करो। अकेले नहीं, किसी काम को करवाने के लिए कहीं भी है ना उसके जो है ना मार्गदर्शक गाइडलाइनर्स होते हैं, गाइडलाइंस करते हैं। हम लोगों को भी जो है, हम लोगों को भी स्कूल में है टीच करता हूँ, अपना सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, फिर भी इस स्कूल के जो डायरेक्टर सर जो हैं है ना, हम लोगों को जो कन्विंस करते हैं कुछ न कुछ है ना, देखिए मोड ऑफ टीचिंग ही या और भी किसी न किसी बात को जो है ना कन्विंस करते हैं कि इस तरह से नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे कीजिएगा तो और है ना बेटरमेंट होगा और अच्छा होगा। इसी तरह से इसको करवाने, इस कार्य को करवाने के लिए माना लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करके शरीर के विभिन्न ऊतकों तक ले जाने का काम जो करता है जो आरबीसी, वह हीमोग्लोबिन के कारण करता है, हीमोग्लोबिन के कारण करता है। मैं एग्जांपल यहाँ इसलिए दिया सर का कि आप इस माध्यम से आप समझिएगा कि कैसे होता है, किसी काम को करवाने वाला कोई होता है या नहीं। चलिए आगे बतलाते हैं। कैरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी टिश्यूज, अभी लिखे हैं। ठीक, इससे अगला पॉइंट, हीमोग्लोबिन आल्सो कैरीज सम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू लंग्स, बॉडी टिश्यू टू लंग्स। देखिए बॉडी टिश्यू से लंग्स में भी लाने का काम करता है। यहाँ से उल्टा हो गया, देखिए टिश्यू है ना, टिश्यू टू लंग्स भी लाता है। कौन चीज? अदर सब्सटेंसेज को भी लाने का काम करता है। कौन सी अदर सब्सटेंसेज में? हीमोग्लोबिन है कि हीमोग्लोबिन आल्सो कैरीज सम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड
कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के टिश्यू में जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बना ना, उसको लंग्स में लाने का काम किया, ये भी करता है। और लंग्स से फिर कैसे होगा, एक्सहेलेशन की क्रिया के द्वारा, है ना, माउथ के द्वारा, है ना, क्या होगा, वो माउथ के द्वारा भी, एयर माउथ के द्वारा, है ना, शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो देखिए कैसे जो है ना ऑक्सीजन कैसे बॉडी सेल को मिल रहा है, बॉडी टिश्यू को मिल रहा है, और बॉडी टिश्यू में से फिर CO2 जो वेस्ट प्रोडक्ट बना वह कैसे माउथ के द्वारा बाहर निकल जा रहा है। इसके बारे में ध्यान देना होगा, बतला रहे हैं तो ठीक सुनिएगा कैसे बतला रहे हैं। बॉडी फ्रॉम बॉडी टिश्यू बतला टू लंग्स आ गया, ठीक। तथा कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड बाय प्लाज्मा ऑफ ब्लड इन दी डिजॉल्व्ड फॉर्म, और कार्बन डाइऑक्साइड ना इज कैरीड बाय प्लाज्मा हैज एबिलिटी टू कैरीड CO2, है ना। प्लाज्मा में भी यह क्षमता है कि यह CO2 को भी बाहर निकाल देता है शरीर से, है ना, ठीक, शरीर से बाहर निकाल देता है। रेड ब्लड सेल्स आर ना सर्कुलर इन शेप, चलिए अब शेप बतलाता हूँ, इसका शेप, किसका शेप, RBC का शेप, है ना, शेप लिखता हूँ, पॉइंट नहीं, शेप कैसा RBC का, तो याद रखना होगा सर्कुलर, CIR सर्कुलर, सर्किल के आकार का, याद रखना होगा। शेप पूछेगा RBC का शेप, तो सर्कुलर, शेप ऑफ RBC सर्कुलर, वृत्ताकार, ठीक। और इसके बाद कहता कि रेड ब्लड सेल्स डू नॉट हैव न्यूक्लियाई, मैमेलियन RBC, अब सुनिए, मैमेलियन RBC में, है ना, लैक ऑफ न्यूक्लियस, मैमेलियन RBC में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इसलिए एन्यूक्लिएटेड कहलाता है, एन्यूक्लिएटेड। अगला, है ना, एन्यूक्लिएटेड हो गया है, ए मींस विदाउट न्यूक्लियस का, मैमेलियन RBC आर विदाउट न्यूक्लियस, ठीक है, एन्यूक्लिएटेड हो गया, ठीक। और इसके बाद इसका लाइफ स्पैन बता देता हूं, लाइफ स्पैन जीवन अवधि कितना RBC का, 120 डेज, 120 डेज, और कर सकते हैं इसको, और कर सकते हैं 4 मंथ्स भी लिख सकते हैं, 4 मंथ्स। यहां तक चलिए नोट कर लीजिए, 1 सेकंड के लिए रुक जाता हूं, फिर इरेज कर देंगे, ठीक। चलिए नोट कर लिए होंगे, इरेज कर देता हूं, फिर लिखेंगे। ये आगे प्रोसीड करता हूं, इसमें RBC में ही आगे बतलाता हूं। लाइफ स्पैन बतला दिया 120 डेज और 4 मंथ्स बताया। इसके बाद बताता हूं, इसके बाद ड्यू टू कहता है कि RBC जब फॉर्म कहाँ बनता है, RBC बनते हैं कहाँ, फॉर्मिंग साइट ऑफ RBC बनते हैं कहाँ, फॉर्मिंग साइट। तो फॉर्मिंग साइट ऑफ RBC आर बोन मैरो, रेड बोन मैरो कैविटी, रेड बोन मैरो कैविटी में बनते हैं, रेड बोन मैरो कैविटी, रेड बोन मैरो कैविटी, रेड बोन मैरो कैविटी, शॉर्ट में लिख रहा हूं, रेड बोन मैरो कैविटी। लाल अस्थि मज्जा कोशिकाओं में, लाल अस्थि मज्जा कोशिकाओं में बनता है कौन, RBC, और RBC बनता है, ठीक। रेड बोन मैरो कैविटी में बोन मैरो कैविटी कहां से बनते हैं, फिर पूछ दिया आपसे कि रेड बोन मैरो कैविटी में तो बना RBC, आई बोन मैरो कैविटी कहां बनता है, तो बोन मैरो कैविटी, दिस बोन मैरो कैविटी आर फॉर्मिंग स्टेम सेल्स, उसका नाम है स्टेम सेल्स में, स्टेम सेल्स याद रखिएगा, स्टेम सेल्स में बनता है या रेड बोन मैरो कैविटी, रेड बोन मैरो कैविटी वाला सेल स्टेम सेल्स में बनता है, उसका नाम है स्टेम सेल्स। आगे चलिए, उससे आगे बतलाता हूं,
ठीक, one reason for the short life of red blood cells है ना is that they do not have nuclei। पूछ सकते हैं आप कि रेड बोन मैरो से रेड आरबीसी का जो लाइफ स्पैन जो होता है ना वेरी शॉर्ट है नहीं 120 डेज और 4 मंथ्स है ना, क्यों? तो बता रहा है कि ड्यू टू लैक ऑफ न्यूक्लियाई, ड्यू टू लैक ऑफ न्यूक्लियाई इन एन आरबीसी सेल्स द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट है ना। लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन अवधि जो होता है बहुत कम होता है ना, क्योंकि उसमें जो है ना केंद्रक का अभाव होता है, इसी के कारण। ठीक, इट हैज बीन and estimated that about 3 million red blood cells of the human है ना, 3 millions जो होता है 3 millions बता रहे थे कि रेड बोन में आरबीसी की संख्या, आरबीसी की संख्या ह्यूमन में कहता है कि है ना कितनी है। इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट अबाउट 3 millions ऑफ रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। 3 millions सेल्स है आरबीसी नंबर ऑफ आरबीसी इन ह्यूमन बीइंग 3 millions। ठीक, इसके बाद कहता है कि ह्यूमन ब्लड ड्यू टू एवरीडे कहता बट 4 times दैट नंबर आर मेड इन दी बोन मैरो कैविटी। कहता है कि अगर कहता है कि एक हिस्सा अगर खत्म होता है तो 1 गुना तो 3 गुना 4 गुना आपके शरीर में जो प्रतिदिन जो है ना आरबीसी सेल बन जाते हैं है ना। मानिए कि मानता है एग्जाम्पल में कि 1 लाख एक दिन में खत्म हुआ तो 3 लाख या 4 लाख उसी कोशिकाएं बन गया उसी दिन। ठीक, एग्जाम्पल देकर इस तरह से बताया, एक मिसाल दिया है ना। सो व्हेन वी डोनेट ब्लड टू सेव द लाइफ ऑफ ए पर्सन, और इस प्रकार से हम लोग ब्लड डोनेशन करते हैं, किसी को देते हैं ब्लड, रक्तदान करते हैं और किसी के जीवन को बचाते हैं। तो ऐसा ना समझिएगा कि रक्त हम दान कर दिए 1 लीटर तो चलिए 1 लीटर को बनने में मुझे बहुत टाइम लगेगा, उसमें कम ही समय में वह उसकी भरपाई हो जाएगी। देन दी लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम आवर बॉडी है ना, कहता है कि कैन बी मेड अप वेरी क्विकली, बहुत जल्दी लॉस जो दिया आपसे बहुत जल्दी रक्त बन जाएगा विदिन ए डे, एक ही दिन के भीतर में बन जाता है। दिस इज बिकॉज रेड ब्लड सेल्स आर मेड वेरी फास्ट इन आवर बोन मैरो है ना। प्लीज नोट दैट मोस्ट ऑफ द सेल्स इन ब्लड आर रेड ब्लड सेल्स। आपके शरीर में कहने का मतलब कि है ना प्लाज्मा भी है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, लेकिन इन चारों फैक्टर ब्लड, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स में सबसे ज्यादा संख्या जो आपकी बॉडी में जो है होता है वह आरबीसी का होता है। किसका होता है? आरबीसी का, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को ट्रैप करना है। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जब तक ट्रैप नहीं करेगा आप सांस नहीं ले पाइएगा, जिंदा नहीं रह पा सकते हैं। और इसके बाद है आपका व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स की सब चर्चा करते हैं। डब्ल्यूबीसी जो कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स या कॉर्पसल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, और इसका व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स। अदर नेम है इसका ल्यूकोसाइट, अदर नेम है और क्या नाम है? ल्यूकोसाइट्स जिसको कहते हैं ना। डब्ल्यूबीसी को अदर नेम है इसका ल्यूकोसाइट्स है। और जो आरबीसी जो बताए थे उसका अदर नेम है ना क्या? उसका नाम है इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी का दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट्स, इसका ल्यूकोसाइट्स है। ठीक, तो बता रहे हैं डब्ल्यूबीसी सेल्स के बारे में। डब्ल्यूबीसी, व्हाट इज डब्ल्यूबीसी सेल्स? ना कहता व्हाइट ब्लड सेल्स ना कहता कि फाइट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेज। इसका फंक्शन फर्स्ट फंक्शन हुआ इसका डब्ल्यूबीसी सेल का फर्स्ट फंक्शन इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम any type of infection. It protect us ना from या कहता या it protect us from ना various types of infection, and it protect us from various types of infection
ठीक। कहता है कि यह WBC सेल्स हम लोग को अनेक प्रकार के संक्रमण से बचाने का काम करता है। दैट मीन्स क्या कि इट फाइट अगेंस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीजेज हुआ इसका मतलब। इट फाइट अगेंस्ट डिजीजेज DISEASES, ठीक। इट फाइट अगेंस्ट डिजीजेज, इन्हें कहता है कि रोग के विरुद्ध लड़ने का काम करता है। तो रोग के विरुद्ध लड़ने का जब काम करता है रोग के विरुद्ध में, इसका मतलब कि इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू द बॉडी। इट प्रोवाइड्स immunity to the body, BODY। It provides immunity to the body। ये शरीर को क्या करता है ना, रोग प्रतिरोधकता या रोग प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करता है। कौन? WBC सेल आपके शरीर को रोग प्रतिरोधी क्षमता, रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है ना। चाहे वह रोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, प्रोटोजोवन इन्फेक्शन हो, वर्म का इन्फेक्शन हो या किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, उसके विरुद्ध में लड़ने का काम करता है। ठीक। इसको फोर्थ पॉइंट, इसके बाद फोर्थ पॉइंट कहता है कि WBC cells secrete a chemical substance। It secretes chemical substance। It secretes chemical substance called antibodies। ठीक। लिखा है कि इट सेक्रेट्स केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड एंटीबॉडीज, और यह एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ भी साबित करता है WBC से, जिसको कहते हैं एंटीबॉडी है ना। ठीक है ना, जय प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज को कहते हैं, एंटीबॉडीज कहते हैं है ना। जय प्रतिरक्षी नहीं, इसको एंटीबायोटिक्स को कहते हैं जय प्रतिरक्षी। एंटीबॉडीज ही याद रखिए, एंटीबॉडीज कहते हैं इसको। ठीक। जो आपके शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करता है। ठीक। इसके बाद आगे चलिए। सम व्हाइट ब्लड सेल्स कैन ईट अप द जर्म्स है ना। तो फैगोसाइट्स का काम किया, और फैगोसाइटिक उसको फैगोसाइट्स कहते हैं, जो जर्म्स को खाता है उसको कहते हैं फैगोसाइट्स। इसमें वेरियस टाइप्स का है, फैगोसाइट्स है, इम्यूनोसाइट्स है ना, लिम्फोसाइट्स है ना। ठीक है ना, मैक्रोफेजेज है ना। तो मेनली दो टाइप्स में बात किया है, 2 काइंड्स में है ना, ग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स। उसकी चर्चा आगे होगा, इसकी चर्चा आगे होगा, बता कि ठीक। इसकी चर्चा आगे। व्हाइट ब्लड सेल्स है ना मैन्युफैक्चर एंटीबॉडीज बताए थे, अभी बताए हैं, अभी लिखे हैं। इट सेक्रेट्स केमिकल सब्सटेंस नोन एज एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडीज आर सेक्रेटेड बाय WBC सेल। एंटीबॉडीज आर सेक्रेटेड बाय WBC सेल्स। ठीक। कहता व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी इन आवर बॉडी, लिखे हैं ड्यू टू व्हिच वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीज, लिखे हैं एंड इन्फेक्शन। इन फैक्ट व्हाइट ब्लड सेल्स आर कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। तो हो जाएगा कि इट इज नोन एज KNOWN, नोन एज सोल्जर, SOILDIER, सोल्जर ऑफ द बॉडी। आपके शरीर के रक्षक, सिपाही, शरीर के लिए सिपाही का काम करता है जी। इट इज नोन एज सोल्जर, SOL है ना, DIER, सोल्जर्स लिख दीजिए, सोल्जर्स। इट इज नोन एज सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। आपके शरीर का रक्षा का काम करने का काम किया, इसलिए आपके शरीर के लिए सिपाही का काम किया। सिपाही रक्षा करता है, देश का रक्षा करता है, सीमा पर लड़ने वाला भी, या स्टेट लेवल का हो या इंडिया लेवल का हो। इंडिया लेवल का है तो सीमा पर, स्टेट लेवल का है तो जो आपका जो जहाँ भी उनको जगह मिला वहां पर वो रक्षा का काम करता है, दुश्मन से लड़ने का काम करता है। ठीक। दिस इज बिकॉज दे प्रोटेक्टेड दी अदर हार्मफुल फॉरेन मटेरियल्स।
है ना, अदर फॉरेन मटेरियल्स को इस शरीर के भीतर में प्रवेश नहीं करने देगा। अदर फॉरेन मटेरियल्स जो कहने का मतलब कि प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अदर फॉरेन मटेरियल्स लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, वर्म्स, जर्म्स एंड पैथोजेंस, all types of foreign materials. White blood cells are either spherical in shape or irregular in shape. Shape इसका देखिए बतलाते हैं। शेप कैसा? शेप कहता है कि स्फेरिकल, स्फेरिकल और स्फेरिकल भी हो सकता है ऐसा शेप, स्फेरिकल है ना, ठीक। और लिख सकते हैं, और इरेगुलर भी हो सकता है, इरेगुलर, इरेगुलर अनियमित आकार का भी, अनियमित आकार में नहीं आता है, इरेगुलर नहीं आता है। अमीबॉइड शेप, अमीबॉइड शेप भी इसका होता है, अमीबा के आकार का भी इसका होता है आकृति, किसका? डब्ल्यूबीसी सेल का, डब्ल्यूबीसी सेल का। स्फेरिकल भी, इरेगुलर भी, इरेगुलर में बताया आपको, अमीबॉइड शेप बताया, अमीबा के आकार का, ठीक। इसके बाद है जाकर के बतलाते हैं कि आगे अतः ऑल द व्हाइट ब्लड सेल्स हैव ए न्यूक्लियस, नाउ द शेप ऑफ न्यूक्लियस इज डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। पता है कि इसमें देखिए WBC cells contain nuclei, but the shape of nuclei are different in different types of WBC cell। कहने का मतलब कि WBC सेल में उस में केंद्रक पाया जाता है, और प्रत्येक प्रकार के WBC सेल्स में केंद्रक का आकार जो होता है वह भिन्न भिन्न होता है, एक ही तरह का नहीं होता है। किसी में होगा है ना कनकेव होगा, किसी में होगा प्लेनो कनकेव होगा, किसी में कन्वेक्स होगा है ना, किसी में बाइलोब्ड होगा, बाइलोब्ड होगा, इस प्रकार का है। किसी में छोटा होगा, किसी में बड़ा होगा, लेकिन इसमें न्यूक्लियस पाया, WBC सेल्स में न्यूक्लियस पाए जाते हैं, लेकिन अनेक प्रकार के WBC सेल में न्यूक्लियस का आकार जो होता है वह भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। अब थोड़ा सा लाइफ स्पैन बतलाते हैं, इसका लाइफ स्पैन, क्योंकि RBC का लाइफ स्पैन बतला दिया है तो इसका ही बतला देते हैं। लाइफ स्पैन, स्पैन जीवन अवधि इसका कितना? जीवन अवधि 1 to 4 days, 1 to 4 days, बहुत ही शॉर्ट, उससे भी कम। उसमें तो था 120, RBC में था 120 और 4 मंथ, उसमें उससे भी कम 1 to 4 days, या कहीं कहीं और कुछ मिल सकता है डिफरेंट हुई, लेकिन मैं स्टडी किया हूँ 1 to 4 days है ना, इसीलिए 1 to 4 days बतलाया आपको, ठीक। इसके बाद है व्हाइट ब्लड सेल्स WBC इन द ब्लड आर मच स्मॉलर इन नंबर देन रेड ब्लड सेल्स। अब इसकी संख्या बता रहा कि RBC की तुलना में, RBC से अगर कंपैरिजन किया जाए तो RBC की तुलना में WBC सेल की संख्या आपके शरीर में कम होती है। दैट्स ऑल, आई एंड माय स्पीच। थैंक यू वेरी मच।